नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चला है राजधर्म का। 26 दिन के बाद भी इमरान खान को लेकर सस्पेंस बरकरार है। अडियाला जेल में इमरान किस हालात में है, मुनीर और शहबाज ने इमरान के साथ जेल में क्या क्या किया, ये रहस्य बना हुआ है। और इसी बीच अडियाला जेल के अंदर से इमरान के बैरक की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। इमरान के बैरक में क्या क्या है, बैरक में इमरान है भी कि नहीं, इमरान की बहनों और समर्थकों ने मुनीर और शहबाज को 72 घंटे का अल्टीमेटम क्यों दिया, एक एक डिटेल आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त ये बड़ी खबर जान लीजिए। इमरान खान को लेकर बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। मंगलवार को अडियाला जेल पर हमला हो सकता है। पाकिस्तानी पत्रकार ने यह दावा किया है कि मंगलवार को अडियाला जेल तोड़कर लोग अंदर घुस सकते हैं। दरअसल इमरान के समर्थकों ने मुनीर और शहबाज को मंगलवार तक का समय दिया है और कहा है कि अगर मंगलवार तक इमरान से मुलाकात नहीं कराई गई तो पीटीआई के सारे वर्कर, नेता, सांसद, विधायक अडियाला जेल पर हल्ला बोलेंगे। लेकिन अब पाकिस्तानी पत्रकार ने पंजाब सरकार को मिले खुफिया इनपुट के आधार पर यह दावा किया है कि मंगलवार को पीटीआई समर्थकों के बीच उपद्रवी भी शामिल हो सकते हैं। ये उपद्रवी अडियाला जेल का गेट तोड़कर अंदर घुस सकते हैं और हिंसा बढ़ा सकते हैं। तो पाकिस्तान में गृह युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगले 72 घंटे बेहद अहम है। 72 घंटे में बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले अडियाला जेल के अंदर से कई हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अडियाला जेल में इमरान के बैरक की आई हैं। जिस बैरक में इमरान बंद हैं उसमें क्या क्या है, किसी भी तस्वीर में इमरान क्यों नहीं नजर आ रहे, इमरान को कहां गायब कर दिया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। अडियाला जेल के बैरक में इमरान की कुर्सी लेकिन इमरान नहीं। अडियाला जेल की बैरक में इमरान की एक्सरसाइज बाइक लेकिन इमरान नहीं। जेल की बैरक में कूलर, एलईडी टीवी, वॉश बेसिन और स्टडी टेबल भी, लेकिन इमरान नहीं। इमरान के बैरक में अलग से किचन, लेकिन यहां भी इमरान नहीं। जेल में वॉक करने के लिए स्पेशल गैलरी का इंतजाम, लेकिन वॉक करने वाले इमरान का पता नहीं। रिहा करो, खान को रिहा करो, यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। डरना का नारा लग चुका है, जीना होगा मरना होगा। जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा। जब जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा। जब जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा। आज 26 दिन बाद भी इमरान खान पर सस्पेंस बना हुआ है। जेल के अंदर इमरान किस हाल में है, कोई खबर नहीं मिल रही। की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। इमरान के समर्थक आसिम मुनीर को अल्टीमेटम दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मंगलवार तक अगर इमरान की कोई खैर खबर नहीं आई, उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई, तो तहरीक-ए-इंसाफ के सभी सांसद और विधायक अडियाला जेल पर धावा बोल देंगे। खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। उनसे मुलाकात होगी तो उनके बारे में बताया जाएगा। और मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है। ये जो है मंगल के दिन आगे का अमल दिया जाएगा। मंगल के दिन जो है तमाम पार्लियामेंटेरियन वहाँ पर इमरान खान साहब की बहनों के साथ इजहारी यकजहती के लिए खड़े होंगे। रावलपिंडी की जिस जेल में इमरान खान पिछले 2 साल से कैद हैं, जिस अडियाला के बाहर पिछले 12 दिन से उनके समर्थक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अडियाला जेल अंदर से कैसी है? अडियाला जेल के अंदर इमरान खान के बैरक में क्या क्या है? क्या इमरान वाकई जेल में मुर्गा तोड़ रहे हैं?
क्या इमरान जेल के अंदर वाकई वीवीआईपी ट्रीटमेंट का मजा ले रहे हैं? पहली बार इंडिया टीवी पर आप अडियाला जेल की उस बैरक को देख रहे हैं जहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कैद हैं। 26 दिन से लापता इमरान के बैरक में क्या क्या है, उसकी एक एक डिटेल इन तस्वीरों में है। इमरान के बैरक में बैठने के लिए लग्जरी चेयर का इंतजाम है। इमरान को गर्मी ना लगे इसके लिए बैरक में कूलर, एंटरटेनमेंट के लिए टीवी, पढ़ने के लिए स्टडी टेबल और हाथ धोने के लिए बैरक में ही अलग से वॉश बेसिन का इंतजाम है। शहबाज सरकार का दावा है कि बैरक में इमरान के लिए अलग से किचन भी बनाया गया है जहां खाने पीने का सारा सामान मौजूद है। इमरान फिटनेस फ्रीक हैं, इसके लिए उनके बैरक में ही एक्सरसाइज बाइक भी मुहैया कराई गई है। इमरान सुबह और शाम को वॉक करते हैं, इसके लिए अडियाला जेल में उनके बैरक के सामने अलग से स्पेशल गैलरी दी गई है। अडियाला जेल की ये तस्वीरें शहबाज सरकार ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पेश करते हुए दावा किया है कि अंदर इमरान को वीवीआईपी सुविधाएं दी जा रही है। जेल के अंदर इमरान बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो वीवीआईपी फैसिलिटी का लुत्फ उठा रहे हैं। इमरान खान साहब सेहतमंद हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खाना भी उनको ठीक मिल रहा है। जेल में जो कंफर्टेबल माहौल जो उन्होंने तो किसी को नहीं दिया था, लेकिन उन्हें मिल रहा है और हमें उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। कभी भी हमने इसके ऊपर एतराज नहीं। जेल में अगर एक कैदी बैठ के जो है वो तहरीक चलाने की बात करे और तहरीक जो है वो मुल्क के कैपिटल का घिराव से शुरू होती हो और उसकी पहले से एक दो मिसालें भी मौजूद हो, तो आप मुझे बताएं कि ये कौन सा कानून है जो उसे ये इजाज़त देता है कि वो जेल में बैठ के और अपने मुलाकातियों के ज़रिए से एक ऐसा ट्विटर अकाउंट चलाए जो हर वक्त जो है वो मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो जहर उगले और हर वक्त जो है वो एक साजिशी बयानियाँ जो है वो फैलाए। और दूसरा ये है कि वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो तहरीक चलाना चाहते हैं मुल्क के ख़िलाफ़ जो कि अफरा तफरी पे, अनारकी पे जो है वो मबनी हो। और इस्लामाबाद का घेराव उन्होंने 2 मरतबा तो किया है, अब तीसरी मरतबा वो करना चाहते हैं। तो आप मुझे बताएं कि ऐसी मुलाकातों की किस कानून में इजाज़त है? हालांकि अडियाला जेल के अंदर की जितनी भी तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें से किसी भी तस्वीर में इमरान खान नहीं दिखाई दे रहे। इमरान का परिवार दावा कर रहा है कि उन्हें पिछले 6 हफ्ते से अडियाला जेल के डेथ सेल में रखा गया है। पिछले 4 हफ्तों से इमरान खान को किसी से मिलने नहीं दिया गया। आज 26 दिन पूरे हो गए हैं, इमरान का कोई बयान तक सामने नहीं आया है। किसी को नहीं पता कि अंदर इमरान किस हालत में है। कुछ वुज़रा साहबान हैं, वो बयान दे देते हैं, वो कहते हैं जी कि इमरान खान को तो जेल में वो खाना मिल रहा है जो कि 5 स्टार होटल में नहीं मिलता और उसको ऐसे मखमली बिस्तरे फ्राहम किए गए हैं जिनको कि आप सोच भी नहीं सकते। आप अपने ख्वाबो ख्याल में भी उन मखमली बिस्तरों के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो जब आप इस तरह के दावे करेंगे तो फिर मेरे जैसा बंदा कहेगा ना कि भाई मुझे गलत साबित करें। और क्या तरीका है गलत साबित करने का कि आप मुझे या किसी और सहाफ़ी को या 3-4 सहाफ़ियों को या इंसानी हुकूक की तंजीमों के नुमाइंदों को आप भेजें सहाफ़ियों को अडियाला जेल में और हमें दिखा दें कि कौन सा खाना इमरान खान को ऐसा मिल रहा है जो कि मैरियट में या पर्ल कॉन्टिनेंटल में भी नहीं मिलता, और कौन से ऐसे मखमली बिस्तरे हैं जो कि कभी आपने ख्वाब ख्याल में नहीं देखे। तो आप हमें गलत साबित कर दें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर हम ये कहने पे मजबूर हैं कि आप इमरान खान को कैद तन्हाई में रख के उसकी मुलाकातों पर पाबंदियां लगाकर आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई तुम हमारी बात मान लो और कोई कंप्रोमाइज़ करके नवाज शरीफ बन जाओ।
अब बुरी लगी ना आपको मेरी बात, तो बुरा ना मनाया करें। इसलिए ना बुरा मनाया करें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक कंप्रोमाइज़ किया परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, डायरेक्ट जेल से निकले और जद्दा लैंड किया, और दूसरा कंप्रोमाइज़ किया उन्होंने जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो एक अदालती फैसले के ज़रिए 2-3 हफ्ते के लिए जेल से निकले और सीधा लैंड किया लंदन में और फिर वापस नहीं आए। इमरान को लेकर 12 दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा है। सवाल उठ रहा है कि आखिर मुनीर क्यों इमरान से किसी को मिलने नहीं दे रहा। इमरान के साथ अडियाला जेल में मुनीर ने क्या कर दिया है? शहबाज के मंत्री क्यों सदन में इमरान के नाम पर फातिहा पढ़ने के लिए कह रहे हैं? इसी वक्त आएगा जब अदालतें उसको छोड़ेंगी। अगर अदालतें उसको नहीं छोड़ेंगी, वो वापस नहीं। अभी फातिहा आपने पढ़ी थी, हमारे बुजुर्ग फोत हो गए इस असेंबली के, तो अगर यही ज्यादा शौक आपको रहा तो आपको कल उस वक्त फातिहा पढ़नी पड़ेगी। तो उस वक्त से बचें क्या आपको कल उस वक्त फातिहा ना पढ़नी पड़े। मैं भी कुछ नहीं कह रहा आपको यार, क्या मैं फातिहा की बात कर रहा हूं बेटा मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं। आपके दुम पे पांव आया तो आप ची 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 शुरू कर दिया आपने। इमरान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ता और नेता अभी वेट एंड वॉच मोड पर है, लेकिन इमरान की बहनें मुनीर एंड गैंग को सीधा अल्टीमेटम दे रही हैं। इमरान के साथ कुछ हुआ तो पाकिस्तान में सिविल वॉर होगा। इमरान का बाल भी बांका हुआ तो कोई नहीं बचेगा। इमरान को हाथ लगाया तो किसी की खैर नहीं। किस्म की बात वो करे कि आप फातिहा पढ़ लें, किसने कहा ये बात? वो हनीफ अब्बासी ने। इनको शर्म नहीं आती है ये इस किस्म की बात कर रहे हैं? याद रखेंगे जो बोल रहे हैं। इमरान खान के बाल को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया। मैं आपको ये बता दूं, जरा पाकिस्तानियों से बाहर निकल के पूछ लें, इनमें से कोई नहीं बचेगा। आप कौन होते हैं इमरान खान को हाथ लगाने वाले? वो इमरान खान के पीछे नहीं आए। वो जो 90% लोग अवाम उनके साथ खड़ी है, ये उनसे खौफजदा हैं। ये अवाम के सामने इमरान खान खड़ा है, इमरान खान के पीछे नहीं है। ये अवाम से डर है। इन्होंने कहा इमरान खान को अगर ये जो इस किस्म की बातें कि फातिहा पढ़ लें, इनको शर्म नहीं आती है? इमरान खान को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि इनको पता है जो ये बात कर रहे हैं ना इनको मैं बता रही हूँ, सिर्फ मैं नहीं कह रही। जरा पाकिस्तान का मूड देख लें, पाकिस्तानियों का मूड देख लें। चोरी शुदा मैंडेट से जो असेंबलियों में बैठ रहे हैं, इनको सुन लेना चाहिए कि अगर आपने इमरान खान को, मैं कहती हूँ एक ज़र्ब क्या, बाल को भी इनको छेड़ा ना, तो आप देख लेना कि इनमें से कितने लोग बचते हैं, कितने लोग मुल्क छोड़ के भागने की ऑप्शंस आजकल दुनिया में ख़त्म हो गई हैं। इनका ख्याल है ये उड़ के जाएंगे, उन मुल्कों में पहुँच जाएंगे। इस वक्त अमेरिका में देख लें, सारे पाकिस्तानी वहाँ तैयार बैठे हुए हैं सबके लिए। ये बाहर मुल्कों के जाएंगे, ये निकल नहीं सकते। लेकिन इनको फिक्र करनी चाहिए कि अगर इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में, इनकी सारी नस्लों की ज़िंदगी ख़तरे में हो जाएगी फिर। तो इसलिए इनको एहतियात करनी चाहिए इस किस्म की फजूल बातें करने से। साडा वजन पारी है। एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा। एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा। एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा। जब जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा। जब जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा। जब जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा। रिहा करो, रिहा करो खान को, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो खान को, रिहा करो। जन्म करो, हया करो खान को, रिहा करो। जालिमों हया करो खान को, रिहा करो। खान को, रिहा करो।
फिलहाल पीटीआई ने अडियाला के बाहर धरना प्रदर्शन कुछ वक्त के लिए रोक दिया है, लेकिन मुनीर को अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर 4 दिन में इमरान से मुलाकात नहीं करवाई गई तो बड़ा आंदोलन होगा। मुनीर और शहबाज की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। मंगल के रोज एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो सकता है और ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है अडियाला झील के इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं जिनको इवन पीटीआई को भी ना पता हो, हजारों लोग आ जाएं, कोई अडियाला पे धावा बोल दे और वहां पर 1500 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो उसकी निगरानी कर रहे हैं। पहले ही ये तादाद बढ़ सकती है और कोई ऐसी अनटूवर्ड सूरत हाल पैदा हो जिससे अडियाला जेल में हत्ता के कैदियों को भी नुकसान पहुंच सकता है, बाहर भी कुछ हो सकता है, या 26 नवंबर जैसी सूरत हाल या फिर मुरीद के जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, लैंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये इतलात हैं, ये वज़ीर आज़म को, वजारत दाखिला को, नेक्टा को इस तरह की मालूमात और जो पंजाब का होम डिपार्टमेंट है कि अडियाला जेल की सराउंडिंग जो है वो बहुत सिक्योरिटी थ्रेट है और पीटीआई के वर्कर भी इकट्ठे हो सकते हैं या ऐसी शख्सियात आ सकती हैं, ऐसे लोग आ सकते हैं जिसको पीटीआई का भी इवन कंट्रोल ना हो, जो हालात ख़राब करके ऐसी सूरत हाल पैदा करें जो इमरान खान के लिए या पीटीआई के लिए या रियासत के लिए बहुत ही अलार्मिंग सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में गृह युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगले 4 दिन में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। अगर मुनीर ने इमरान के जिंदा होने का सबूत नहीं दिया तो बवाल होना तय माना जा रहा है। सवाल ये है कि क्या मंगलवार से पहले मुनीर इमरान से मुलाकात की इजाजत देगा? क्या शहबाज शरीफ इमरान की बहनों और पार्टी के नेताओं को जेल के अंदर जाने की परमिशन देंगे? क्या मुलाकात के लिए मुनीर और शहबाज इमरान समर्थकों के सामने कोई शर्त भी रखेंगे? मंगल का इंतजार है, क्योंकि मंगल को अगर मुलाकात नहीं होने दी जाती, क्योंकि कुछ लोगों को बीच में डाल के गारंटी शांटी दी गई कि मंगल को मुलाकात करवा देंगे, लेकिन इस मुलाकात के लिए जो शर्त रखी गई है अब मैं वो आपके सामने रखता हूं। ये चीज बनी हुई है कि जो भी इमरान खान से मिलेगा उसे ये गारंटी देनी पड़ेगी और 100% गारंटी के बाहर आके वो बिल्कुल नहीं बताएगा कुछ। यानी अगर इमरान खान को आइसोलेट रखा गया ये भी नहीं बताना बाहर आके, इमरान खान पे कोई तशद्दुद किया गया ये भी नहीं बताना आके, इमरान खान को भूखा रखा जा रहा है ये भी नहीं बताना, कोई मेंटल टॉर्चर किया गया है, कोई फिजिकल टॉर्चर है, बताना नहीं है बाहर आके। इस गारंटी पर से मुलाकात करने दी जाएगी और 100% गारंटी होगी, इससे डिविएट नहीं किया जा सकेगा। ये मुतालबा आ गया है। अब क्या छुपा रही है कंपनी, मुझे बताएं। देखिए ना, इमरान खान का बयानिया तो सबको पता है, दोबारा कह देंगे साइकोपाथ है, क्या फर्क पड़ जाएगा यार? 100 दफा पहले कह चुके हैं तू साइकोपाथ है, तुझे क्या फर्क पड़ जाएगा फिर से? ये बात तो नहीं है। देयर इज समथिंग मोर, देयर इज समथिंग सिनिस्टर, मुझे ऐसा लगता है, जो छुपाना चाह रहे हैं। मुनीर ने अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अडियाला जेल को किले में तब्दील कर दिया गया है। 12 पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात हैं। 700 पुलिस वाले रबर बुलेट, टीयर गैस और डंडों के साथ इमरान के समर्थकों पर नजर गड़ाए बैठे हैं। सवाल ये है कि आखिर मुनीर को किस बात का डर है? अब इमरान खान से मुलाकातें नहीं करवाई जा रही थी, इसके पीछे भी बड़ी कहानी आ रही थी कि इमरान खान से क्यों मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। कहा जा रहा था कि जो जनरल आसिम मुनीर है उनका सीडीएफ का नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद उनकी मुलाकातें करवा दी जाएंगी। जो आखिरी इमरान खान की मुलाकात हुई है वो 4 नवंबर को हुई है और अक्टूबर में उनका जो कह लीजिए केस था उसकी समाअत हुई है। इमरान खान के जितने भी केसेस हैं उनको अब मौखर किया जा रहा है, उनकी समाअतें नहीं हो रही, उनको रोका हुआ है। इसके पीछे हो सकता है कि जो हुकूमत हो, रियासती इदारे हो, वो कोशिश कर रहे हो कि इस मामले को मुतनाज़ा ना बनने दिया जाए। इमरान खान ऐसा ना हो कि जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ कोई ट्वीट कर दे, सीडीएफ के ओहदे को मुतनाज़ा बना दे। हो सकता है कि एक सोच ये भी पाई जाती है, लेकिन गालिब इम्कान है कि जो इमरान खान साहब है उनकी अगले 1 हफ्ते में मुलाकातें बहाल हो जाए। अडियाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट है उन्होंने भी इस हवाले से बयान जारी किया है और कहा है कि इमरान खान साहब खैरियत से हैं, वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वो मुर्ग भी खा रहे हैं, वो जो है वो अंडे भी खा रहे हैं, वो आराम से अपने जो ठंड माहौल है उसमें है। और जराए बताते हैं बाकायदा इमरान खान को 4-5 कमरे दे दिए गए हैं, उनमें लाइब्रेरी बना दी गई है, उनका बेडरूम बना दिया गया है, उनको टीवी लॉन्च दे दिया गया है अडियाला जेल में। और ये सब करने की वजह यह है कि इमरान खान साहब ने 2030 तक अडियाला में ही रहना है या फिर एक जो नई जेल बनाई जा रही है उनको वहां भी मुंतकिल किया जा सकता है। इमरान को लेकर मुनीर का प्लान बेहद खतरनाक है। किसी को कुछ नहीं पता कि मुनीर के दिमाग में क्या चल रहा है और वो इमरान के साथ क्या करने वाला है या फिर कर चुका है।
एक तरफ इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में कभी भी खून खराबा गृह युद्ध हो सकता है, तो दूसरी तरफ रूस के अटैक से यूक्रेन में हाहाकार है। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर जबरदस्त अटैक किया है। पुतिन की नई नई मिसाइलें और मॉडिफाइड ड्रोन यूक्रेन में भारी तबाही मचा रहे हैं। पीस प्लान पर चल रही बातचीत के बावजूद युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो रहा है। ज़ेलेंस्की झुकने का नाम नहीं ले रहे, तो पुतिन थमने के लिए राजी नहीं है। और अब तो पुतिन ने यूरोपियन यूनियन को सख्त वार्निंग दे दी है कि अगर यूक्रेन की मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ा एक एक अपडेट देखिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। यूक्रेन में रूस के विध्वंसक बम तबाही मचा रहे हैं। पुतिन की मॉडर्न मिसाइलें आग बरसा रही हैं। बाल्टिक सागर के ऊपर परमाणु बॉम्बर उड़ रहे हैं। डोनेट्स्क में भारी बर्बादी। लुहांस्क पर लगातार हमले। ज़ापोरिज़िया पर ड्रोन अटैक। रूस के ड्रोन, मिसाइल और ग्लाइड बमों के हमलों से यूक्रेन में इमारतें जल रही हैं। बड़े बड़े अपार्टमेंट से आग की लपटें उठ रही हैं। अब पुतिन की आर्मी रॉकेट चला रही है। यूक्रेन पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की बस्तियों, फैक्ट्रियों, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्वाहा किया जा रहा है। रूस ने पिछले 24 घंटे में डोनबास इलाके में भारी तबाही मचाई है। खासतौर पर डोनेट्स्क, लुहांस्क और ज़ापोरिज़िया ओब्लास्ट में उन इलाकों को निशाना बनाया गया है जहां यूक्रेनी सेना लड़ाई लड़ रही है। खार्किव शहर पर रात भर में ड्रोन हमले किए गए। इन अटैक्स में भारी नुकसान पहुंचा है। जब यूक्रेनी सैनिक अपने कब्जे वाले क्षेत्रों से वापस लौट जाएंगे तभी युद्ध विराम होगा। अगर वे नहीं हटते तो हम हथियारों के बल पर ऐसा करेंगे। पुतिन ज़ापोरिज़िया और खेरसोन के जिस इलाके को फ्रीज लाइन बनाने की डिमांड कर रहे हैं, वहां ज़ेलेंस्की ने अपने गांव को बसाने के लिए रास्तों में नेट लगवा दिए हैं। जहां नेट लगाने के लिए सरकार फंड नहीं दे पा रही, वहां लोग चंदा करके खुद खरीद कर नेट लगवा रहे हैं। दरअसल ये नेट रूस के FPV ड्रोन को हमला करने से रोकने के लिए लगाई गई है। रूस के हल्के ड्रोन ताकि घरों को बमबारी से तबाह न कर सके, इसलिए ये नेट्स लगाए गए हैं। यूक्रेनी लोगों ने पूर्वी यूक्रेन में अपने घरों की खिड़कियों में लगे शीशों को हटाकर उन्हें कार्डबोर्ड से ढक दिया है। पहले शीशे की खिड़कियों से बल्ब की लाइट बाहर आती थी और रूसी सुसाइड ड्रोन वहां घुसकर हमला कर देते थे। अब लोगों ने बिना खिड़कियों वाले मकानों में जीना सीख लिया है, क्योंकि बाकी चीजें तो फिर हो जाएंगी अगर युद्ध खत्म हो जाएगा। इसके लिए जिंदा रहना जरूरी है। सुबह हो या शाम, हर 10 मिनट में रूसी ड्रोन यहाँ भिन भिनाने लगते हैं। मेरे घर की खिड़की से ड्रोन अंदर आया और वार्डरोब से बेड तक पूरे घर में तबाही मचा दी। मेरा पूरा सामान तहस नहस कर दिया। मैं बेतहाशा चीख रही थी। मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिल रहे थे। सब कुछ ड्रोन हमले में जल गया था। मेरी टांगों में टाँके लगे हैं।
यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक रूस इन इलाकों में रोजाना करीब 300 ड्रोन अटैक करता है। जुलाई 2024 के बाद सिर्फ खेरसौन में ड्रोन अटैक में 200 सिविलियंस मारे गए हैं। करीब 3000 घर पूरी तरह से जल गए हैं, अब रहने लायक तक नहीं बचे। ज़ेलेंस्की के नेट भला रूस के भीषण अटैक को कैसे रोक पाएंगे? अब तो रूस ने अपने छोटे ड्रोन्स को इस तरह से मॉडिफाई कर लिया है कि रूसी ड्रोन अब थर्माइट गिरा रहे हैं, जो आग की फ्लेम फेंककर नेट को जला देते हैं। रूस कुछ इस तरह यूक्रेन में टारगेट सेट कर रहा है कि मार्केट हो या मॉल, सब जलकर मलबे का ढेर बन जाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक डिलीवरी बॉय सामान देने जाता है, तभी यूक्रेन फौज में भर्ती करने वाला ग्रुप आ जाता है। डिलीवरी बॉय को जबरन उठाकर गाड़ी में डालने लगता है। डिलीवरी बॉय छुड़ाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन वो बच नहीं पाता। लेकिन ज़ेलेंस्की अब भी राग अलाप रहे हैं कि वो रूस को युद्ध में हरा देंगे, बशर्ते अमेरिका उन पर और कड़े सैंक्शंस लगा दे। रूस की धमकी या चेतावनियों से शांति तय नहीं होगी, अंतर्राष्ट्रीय शर्तों पर होगी। अगर पुतिन नहीं हटेंगे तो प्रतिबंध भी नहीं हटेगा। तेल, तकनीक, वित्त और युद्ध संसाधनों पर प्रहार करें। अगले हफ्ते और भी बड़ी बातचीत होगी। दोनों पक्षों के पास लड़ने के बजाय समझौता करने के लिए ज्यादा प्रोत्साहन है। ट्रंप के प्रतिबंधों से रूसी तेल राजस्व का विनाश और युद्ध क्षेत्र में उसे हार मिल सकती है। हम झुक नहीं रहे हैं, हम अपनी शर्तों पर समझौते के लिए मजबूर कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुतिन पीस प्लान पर करीब तैयार है। अब गेंद ज़ेलेंस्की के पाले में है। वो ईयू के सहारे युद्ध लड़ेंगे या फिर ट्रंप के पीस प्लान पर साइन करके लाइफ लाइन मांगेंगे। अमेरिका की अपनी पहली यात्रा से पहले हमने उनके साथ इस पर चर्चा की थी। 28 पॉइंट पर समझौतों की लिस्ट बनी। हम इस बात पर सहमत हैं कि इसे भविष्य में समझौतों की नींव में रखा जा सकता है, लेकिन हमारी तरफ से कुछ पॉइंट्स पर बात बनना जरूरी है, क्योंकि अभी तक कोई फाइनल लिस्ट नहीं है। अमेरिकी पक्ष कुछ पॉइंट्स पर हमारे उस रुख को ध्यान में रखता है जिस पर पहले और अलास्का जाने के बाद चर्चा हुई थी। कुछ पॉइंट्स पर हमें निश्चित रूप से बैठक और अहम मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। हमें हर बात को कूटनीति की भाषा में रखना होगा। पुतिन का मैसेज क्लियर है, लेकिन ज़ेलेंस्की और यूरोपीय यूनियन दोनों के नेता दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन अब भी युद्ध जीत सकता है। To secure the best outcome for Ukraine and Europe, we have to stay the course but pick up the pace. This means more sanctions to deprive Russia of the means to fight and more military and financial support to Ukraine. In the European Council, we pledged to cover the financial needs for Ukraine for 2026 and 2027. There are, of course, several options on the table, as you know, but the reparations loan is the most clear-cut way to do this. It would send the strongest message to Moscow that it cannot wait us out, and we need to make this decision fast. यूरोपीय यूनियन नहीं चाहता कि रूस यूक्रेन युद्ध रुके। ज़ेलेंस्की नहीं चाहते कि युद्ध बंद हो। अमेरिका में ट्रंप के विरोधी भी नहीं चाहते कि युद्ध बंद हो। ये अब भी शीत युद्ध वाली थ्योरी पर चल रहे हैं कि रूस उनके लिए खतरा है। ये अब भी सपना देख रहे हैं कि पुतिन को दबाया जा सकता है, अपनी शर्तों पर रूस को झुकाकर युद्ध बंद करवाया जा सकता है और ज़ेलेंस्की की जीत का नैरेटिव सेट किया जा सकता है।
Well, it does feel like Groundhog Day. We've been through this a few times. The fact here is that the fundamentals have not changed. The fundamentals are that Russia wants to wage this war against Ukraine and will only stop if stopped. That is, they need pressure to stop them. यूरोपीय संघ यूक्रेन को करीब 163 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की योजना बना रहा है। इसे लेकर पुतिन ने बड़ी वार्निंग दे दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन को फंड देने के लिए रूसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया तो मॉस्को ईयू पर सख्त कदम उठाएगा। इसी बीच जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने भ्रष्टाचार मामले के दायरे में आने के बाद इस्तीफा दे दिया है। यर्मक को यूक्रेन का दूसरा सबसे शक्तिशाली नेता माना जाता है। उनका जाना जेलेंस्की प्रशासन के लिए बड़ा राजनीतिक झटका है और इससे मौजूदा पीस प्लान पर चल रही बातचीत पर भी असर होगा, क्योंकि यर्मक यूरोपीय देशों से बात करने वाली टीम का हिस्सा थे। रूस ने दावा किया है कि यूरोपीय यूनियन किसी तरह पीस डील की बातचीत को फेल करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन इस बार यूरोपीय यूनियन के कुछ देशों को भी टारगेट कर सकते हैं। दक्षिण भारत में एक और तूफान दस्तक देने के लिए तैयार है और इस बार दितवा तूफान की दहशत है। श्रीलंका को तबाह करके ये तूफान भारत के 4 राज्यों तक पहुंचने वाला है, जिसको लेकर हाई अलर्ट है। साउथ ईस्ट एशिया के 3 देश इस वक्त सैलाबी अटैक से तबाह हो चुके हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया और श्रीलंका में मूसलाधार मार से 500 से ज्यादा मौतों की रिपोर्ट आई है। 50 लाख से ज्यादा की आबादी सड़कों पर आ गई। नवंबर का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन वेदर का गदर किसी भी एंगल से कम नहीं हो रहा। थाईलैंड में 12 प्रांत सैलाब की चपेट में हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा में पहाड़ और पानी का डबल प्रहार हुआ है। श्रीलंका का कैंडी शहर तबाह हो चुका है। कुदरत के कहर की डराने वाली रिपोर्ट देखिए। थाईलैंड में सैलाबी गदर, 300 साल का सबसे भयंकर मंजर। इंडोनेशिया में लैंडस्लाइड, मौत लाई आसमानी तबाही। श्रीलंका में दितवा डेंजर, बज रहा डेथ सायरन। दुनिया के 3 देश इस वक्त कुदरत के रौद्र रूप की गिरफ्त में हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया और श्रीलंका में तूफान और सैलाब का ऐसा अटैक हुआ है जैसा पिछले 300 साल में भी देखने को नहीं मिला था। सबसे पहले थाईलैंड से सामने आई तबाही की एक एक तस्वीर देखिए। ऐसा मंजर थाईलैंड के लोगों ने अब से पहले नहीं देखा था। ऐसी तबाही मची है कि जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। थाईलैंड के साउथ रीजन में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। 145 से ज्यादा मौत की रिपोर्ट है। 36 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हजारों घर मकान टूटकर तहस नहस हो चुके हैं। सैलाबी अटैक के बाद सेना को उतारा गया है। घरों को कनेक्ट करने के सारे रास्ते डूबे हुए हैं। ऐसे में छतों को तोड़कर लोगों को निकाला जा रहा है। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करवाया जा रहा है। तबाही की एरियल तस्वीरें डराने वाली है। पूरा का पूरा रिहायशी इलाका डूब चुका है। सड़कों पर गाड़ियों की जल समाधि बन गई है। जिन रास्तों पर गाड़ियां चलती थी वहां नदी का प्रचंड प्रहार फूट रहा है। थाईलैंड के लोगों ने अब तक ऐसा सैलाब नहीं देखा था। पानी के प्रहार से थाईलैंड के 12 प्रांत खंड खंड हो चुके हैं। लग्जरी गाड़ी और कबाड़ में कोई अंतर नहीं बचा है। सैलाबी अटैक से घर, मकान, दुकान, गाड़ियां सब तहस नहस हो चुकी है।
कारें उल्टी पड़ी हुई हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई नजर आ रही है। बाढ़ की वजह से दक्षिणी थाईलैंड का नक्शा ही बदल चुका है। अभी भी हजारों लोग फंसे हैं, सड़कों पर यातायात रुका हुआ है। टूटी हुई सड़कें, गिरे हुए बिजली के खंभे, लोगों का बिखरा हुआ सामान, ये बताने के लिए काफी है कि सैलाब ने किस कदर हाहाकार मचाया है। थाईलैंड में सैलाब से बचने के लिए लोग पलायन कर रहे हैं। 36 लाख की आबादी सीधे प्रभावित हुई है। 12 लाख लोग घर मकान छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। थाईलैंड सरकार की टेंशन फिलहाल कम होती नहीं दिख रही। इंडोनेशिया से आई तबाही की भी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पड़ोसी देश श्रीलंका से सामने आई बर्बादी की तस्वीरें देखिए। श्रीलंका में दितवा तूफान के गदर से हालात भयंकर हो चुके हैं। श्रीलंका में तूफानी बवंडर के चलते अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत रिपोर्ट है। आर्मी को डिप्लॉय किया गया है। हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। अलग अलग इलाकों में लोग फंसे हुए हैं। आने जाने के रास्ते ब्लॉक हैं, सड़कों पर दरिया बह रहा है। ऐसे में सिर्फ हवाई मार्ग से ही लोगों की जान बचाने का विकल्प रेस्क्यू टीमों के सामने है। लगातार हेलीकॉप्टर इन इलाकों में उड़ान भर रहे हैं और लोगों को रस्सियों के सहारे निकाला जा रहा है। श्रीलंका के कैंडी शहर में सबसे ज्यादा मौत रिपोर्ट है। यहाँ 50 से ज्यादा मौत हो चुकी है। बेडुल्ला डिस्ट्रिक्ट में भी भूस्खलन हुआ है, जहां चक्रवात की चपेट में आने से 35 जानें चली गई। श्रीलंका की इस मुश्किल घड़ी में भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया है। 12 टन राहत सामग्री लेकर एयरफोर्स का विमान कोलंबो में लैंड कर चुका है। राहत सामग्री की पहली खेप इंडियन नेवी ने पहुंचाई। इंडोनेशिया में बाढ़ के साथ साथ पहाड़ तोड़ मार ने कोहराम मचाया है। अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग सैलाबी आफत से घिरे हुए हैं। टूटते पहाड़ों की दहाड़ से तबाही ऐसी हुई है कि पूरा इलाका टुकड़ों टुकड़ों में तब्दील हो गया है। Jumlahnya di atas lebih banyak. Itu diperkirakan ada 200. पहाड़ी पर भागे लोगों की संख्या ज्यादा थी, करीब 200 लोग। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता। अब हमारी मुश्किल ये पता लगाने में है कि टोबो तक पहुंचने का रास्ता ना होने के कारण कितने लोग लापता हैं। पेड़ों के सहारे लोग अपनी सांसों की हिफाजत करने में जुटे हैं। नीचे दरिया बह रहा है और ऊपर पेड़ का सहारा लेकर बचाने की गुहार लगाई जा रही है। इसी एरिया में सैलाब में बहते हुए शख्स को पेड़ों का सहारा लेना पड़ा। काफी देर तक पानी के तेज प्रहार में वो फंसा रहा, जिसे रेस्क्यू टीम ने बचाया। इंडोनेशिया के आचे, नॉर्थ सुमात्रा प्रांत और वेस्ट सुमात्रा के इलाके तबाही की मार झेल रहे हैं। चट्टानों के अटैक से पूरा इलाका मलबे का ढेर बन चुका है। गाड़ियां टूटकर बिखरी हुई हैं। घर मकान की जगह मलबा ही मलबा बचा हुआ है। सुमात्रा प्रांत में अभी भी सैकड़ों लोग लापता हैं। 70 से ज्यादा घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। युद्ध स्तर पर बचाव कार्य चल रहा है। अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों को मदद नहीं मिल पा रही। आज हम 10 लोगों को निकालने में कामयाब रहे। गांव के मुखिया से मिली जानकारी के अनुसार 5 अन्य लोग अभी भी लापता हैं। जब ये घटना घटी, मैं अपनी बच्ची को सुलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो सुबह से सोई नहीं थी। शायद उसे कुछ आभास हो गया था। मैं अभी भी उसे गोद में लिए हुए थी। तभी अचानक एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और सब लोग अपने घरों से बाहर भागे। हम प्रार्थना स्थल की ओर भागे, लेकिन पानी हमारी ओर भी आ रहा था, इसलिए हम चावल के खेतों में भाग गए।
नवंबर के आखिर में वर्ल्ड वाइड तबाही से जनजीवन ठप है। 3 देश पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। दितवा तूफान की आहट से दक्षिण भारत में दहशत है। लोग अब हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, बस अब बचा लो भगवान।